देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है बल्कि इतिहास का एक खतरनाक मोड़ है और आज इसी मोड़ पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल एक तरफ ईरान है जिसने कथित तौर पर लाखों सैनिकों को तैयार रखने का संकेत दिया है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है जिन पर जमीनी हमले की जो तैयारी का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने लेबनान में 100 इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया है। लेकिन असली कहानी सिर्फ इन दावों तक सीमित नहीं है। यह कहानी है शक्ति, धोखे और बदलती वैश्विक राजनीति की। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा सच समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान का लाखों सैनिक तैनात करने वाला जो बयान है वो सीधे सीधे एक रणनीतिक संदेश है। आधुनिक युद्धों में सिर्फ सैनिकों की संख्या ही मायने नहीं रखती है बल्कि टेक्नोलॉजी, एयर पावर और साइबर वॉरफेयर भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन फिर भी इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की जो तैयारी है ये दिखाती है कि ईरान किसी भी संभावित जमीनी युद्ध के लिए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार रहना चाहता है। अब देखिए, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की जो रणनीति है वो हमेशा से प्रिसीजन स्ट्राइक यानी सटीक और सीमित हमलों की रही है। वो सीधे बड़े पैमाने पर जमीनी युद्ध में कूदने से बचते हैं क्योंकि जो इसका राजनीतिक और आर्थिक खर्च है वो बहुत भारी होता है, बहुत ज्यादा होता है। 10 लाख सैनिकों की बात ज्यादा एक अनुमान या डर पैदा करने वाला जो नैरेटिव है वो लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी तैनाती लॉजिस्टिकली बेहद मुश्किल और समय लेने वाली होती है। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह के दावे की। दोस्तों, युद्ध के दौरान इस तरह के जो दावे हैं वो अक्सर प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी होते हैं। 100 टैंकों को तबाह करना एक बहुत बड़ा दावा जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना मुश्किल होता है। लेकिन ये भी सच है कि हिजबुल्लाह जैसे संगठन गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं और इजराइल के लिए एक लगातार खतरा बने हुए हैं। लेबनान का मोर्चा खुलना इजराइल के लिए एक 2 फ्रंट वॉर की स्थिति जो है वो पैदा कर सकता है दोस्तों, जो उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता है। अब देखिए, इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और विडंबनापूर्ण पहलू ईरान और अमेरिका का पुराना रिश्ता। 2003 में जब सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को इसका फायदा मिला। सद्दाम जो ईरान का कट्टर दुश्मन था, उसके हटने से क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ गया और कई विश्लेषकों का यह मानना है कि उस समय ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर विरोध नहीं किया बल्कि स्थिति का जो फायदा है वो उठाया। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वही अमेरिका जिस पर कभी रणनीतिक स्तर पर ईरान ने भरोसा किया था, आज ईरान के सबसे बड़े विरोधियों में शामिल है और अब बात सीधे अली खामनेई तक पहुंच गई है। यानी संघर्ष अब केवल देशों के बीच नहीं बल्कि नेतृत्व और विचारधाराओं के बीच भी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा पहलू है, डर और मनोवैज्ञानिक युद्ध। दोस्तों, जब ईरान ये कहता है कि अमेरिका और इजराइल 10 लाख सैनिक भेज सकते हैं तो वो सिर्फ एक संभावना नहीं जता रहा है, बिल्कुल भी नहीं जता रहा है,
बल्कि अपने लोगों और विरोधियों दोनों को एक संदेश दे रहा है कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। इस तरह हिजबुल्लाह के जो दावे हैं वो दावे भी मनोबल बढ़ाने और दुश्मन पर दबाव का हिस्सा हो सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना ताकतवर है, बल्कि सवाल ये है कि कौन कितना लंबा और जटिल युद्ध झेल सकता है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के पास तकनीकी बढ़त है, लेकिन ईरान के पास क्षेत्रीय नेटवर्क और प्रॉक्सी ग्रुप्स और भौगोलिक मजबूती है। और यही वजह है, यही कारण है कि ये जो संघर्ष है वो सीधा नहीं है, बल्कि कई मोर्चों पर फैलता जा रहा है। लेबनान, सीरिया, खाड़ी देश और शायद आगे और भी जगहें। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और यहां तक कि अगर बात करें इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे प्रभावित हो सकता है। यानी ये एक ऐसा संकट है जिसका असर हर देश और हर इंसान तक पहुंच सकता है। समझ रहे हैं आप? हर इंसान तक, हर इंसान इससे प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, यही वो सच है जो हमें जानना, क्योंकि हम सही और गलत की इससे कहीं ना कहीं परख जो है वो यहां पर कर सकते हैं। तो अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा है, बल्कि और भी जटिल रूप में सामने ला रहा है। जो देश कभी एक दूसरे के साथ खड़े थे, आज आमने सामने हैं, और जो युद्ध आज शुरू हो रहा है उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक, कई समय तक दुनिया की राजनीति को आकार दे सकती है। तो इस पर क्या है आपकी राय? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप चर्चा के बाद जो सच आपके सामने देश लाइव ने रखा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या समझ में आता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपका सवाल, आपकी आवाज देश लाइव और देश हित दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। इसलिए अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।